नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों ही इंडिया के टू व्हीलर्स इंडस्ट्रीज़ में राज करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं सर और एक कंपनी भी तो जुड़ चुके हैं, जिसका नाम है एचआर मोटर, जो रॉयल एनफील्ड बनाते हैं। हाँ, आपकी बात सही भी है। फिर भी देखिए, आज मैं जिस 3 कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर इंडस्ट्रीज से ही बिलॉन्ग करते हैं। उसका मेजर बिज़नेस यहीं पे है। बाकी जो एचआर मोटर्स के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, वो देखा जाए तो उसका मेजर जो बिज़नेस है, वो टू व्हीलर्स के ऊपर नहीं है। वो हेवी व्हीकल्स के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे ट्रक्स और बसेस बनाना। तो मैं आज इसीलिए 3 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, सर अगर मुझे कोई भी कंपनी चूज़ करना है और वो भी हीरो मोटोको, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर। तो इस तीनों कंपनी से कौन-सा कंपनी के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से सोच सकते हैं। देखिए सोचना और ना सोचना वो आपके हाथ में ज़रूर होगा। मैं आपको कंपनीज़ के कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊँगा, जहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन-सा कंपनी बेटर है दूसरे कंपनी से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको सारे कंपनीज़ के सपोर्ट रजिस्टर मिल जाएगा, जहाँ से आप स्टॉक के बारे में जानकारी आपको मिलेगा एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ में। तो एज़ ए लर्निंग पर्पज़ में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो मैं तीनों कंपनी के बारे में इसीलिए बात करूँगा, क्योंकि देखिए तीनों जो कंपनी है, जैसे टीवीएस हो गया, बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोको हो गया, तो ये जो तीनों कंपनीज़ है, यहाँ पे देखिए तीनों कंपनीज़ दिखे और भी बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में है। जैसे यामा है और भी बहुत सारे कंपनीज मार्केट में आ चुके हैं। तो मैं आज इस तीनों कंपनी के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस तीनों कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। और वो अपडेट कौन सा है? कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट। तो कंपनी फरवरी मंथ खत्म होने के बाद ही खुद का सेल्स का रिपोर्ट दे चुके हैं। इस रिपोर्ट से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपनी अभी बेस्ट लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो एक एक करके रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, उसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है, टोटल जो मोटरसाइकिल्स है, तो यहाँ पे देखिए कोई अमाउंट की बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कितने क्वांटिटी उन्होंने बेचा है। देखिए पिछली बार जो टोटल क्वांटिटी था, 3,38,454 यूनिट। इस बार कितना हुआ? 3,71,854 यूनिट। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अभी स्कूटर के बारे में बात करूं, तो कंपनी के स्कूटर के बिजनेस में भी ग्रोथ हुआ। जैसे 19,800 था, अभी 22,600 बन चुके हैं। यहाँ पे भी शानदार ग्रोथ देखने को मिला। ये तक तो मतलब अभी तक तो ठीक ठाक था। अभी देखना है इंडिया में कितना बेचा गया और बाहर कंट्री में कितना बेचा गया। देखिए इंडिया में जो सेल्स का रिपोर्ट है, टोटली डोमेस्टिकली जो सेल्स है, उसके बारे में बात किया जाए, तब ध्यान से देखेंगे तो 3,82,317, जो पिछली बार था 3,31,400। इसका मतलब सेल्स का रिपोर्ट बता रहा है कि डोमेस्टिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा सेल बढ़ रहा है, मगर एक्सपोर्ट के मामले में सेल घट रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्लोबली मार्केट में आज हालत क्या है। बहुत सारे कंट्रीज में आज इतनी बुरी तरीके से हालत है, जिसके चलते उसको खाना भी नहीं मिला ठीक ठाक में, तो वो गाड़ी कहाँ से खरीदारी करेंगे। देखिए गाड़ी तब खरीदारी किया जाता है जब कोई कंट्रीज इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। मान के चलिए आपके पास बहुत सारे काम का ऑप्शंस है, आप बहुत सारे काम करके पैसा कमा सकते हैं, तो तब आपके हाथ में बहुत पैसा रहेंगे, तब आप लग्जरीज आइटम के ऊपर जाएंगे। अगर काम ही कम है और उस और काम करने वाला बहुत ज़्यादा है, तो आपको सैलरी भी कम मिलेगा और उस पैसे से आप घर चलाएँगे कि लग्ज़री यूज़ करेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट के मामले में लगातार 50% से भी कम, मतलब 60% के आसपास सेल्स डाउन हो चुके हैं। 60% सेल डाउन मतलब कोई छोटा-मोटा सेल डाउन नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो ये था हीरो मोटोको का डिटेल्स। अभी नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना बजाज ऑटो के बारे में। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे
सेल्स का जो टू व्हीलर्स का जो डोमेस्टिकली जो एक्सपोर्ट है वो 25% ग्रोथ हुआ। देखिए हीरो मोटो को भी अच्छा खासा सेल किया, यहाँ पे भी अच्छा खासा सेल हुआ। एक्सपोर्ट के मामले में ऑब्वियसली 37% का नेगेटिव दिखेगा। मैं पहले ही आपको एक वीडियो बना के दिया था कि बजाज ऑटो का जो सबसे बड़ा मेजर बिजनेस था अफ्रीका में, तो वहाँ पे जो डीमोनेटाइजेशन चल रहा है उस हिसाब से, नोटबंदी के हिसाब से लोग मतलब लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, और उनमें से सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचा जाता है टू व्हीलर में बजाज ऑटो का। तो बजाज ऑटो का हालत इसीलिए प्रेशर में देखने को मिला। तो सब टोटल के बारे में बात करूं तो कुल मिलाकर 16% डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट के मामले में सारी चीज जोड़कर 16% सेल डाउन है। तो कमर्शियल व्हीकल मतलब जो इसका थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स टाइप का कैटेगरीज इन्होंने लॉन्च किया, तो कमर्शियल व्हीकल में डोमेस्टिकली 103% का ग्रोथ हुआ, मगर एक्सपोर्ट के मामले में डाउन है। सब टोटल देखा जाए तो ठीक ठाक है। अभी थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स सब कुछ जोड़कर 11% का सेल डाउन है टोटली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। देखिए हर चीज इंपोर्ट में, सॉरी इंपोर्ट मतलब डोमेस्टिकली हर चीज पॉजिटिव दिखा रहा है, मगर कमर्शियली देखा जाए तो ऑब्वियसली नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि कमर्शियली अभी भी लगातार लगातार ग्लोबली मार्केट में नेगेटिविटी होने के कारण हर सेल्स भी, हर कंपनी का सेल्स भी डाउन है। तो अभी लास्ट जो कंपनीज है वो है टीवीएस मोटर। इसका सेल्स में लास्ट 6 मंथ से देख रहा हूँ लगातार लगातार इंक्रीज हो रहा है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कितना सेल्स हुआ देखिए, पहले ही बता रहा है कंपनी 15,000 यूनिट बेचा है, तो 15,000 यूनिट सेल्स किया है। इस मंथ में कितना हुआ सेल्स टोटल आपको दिखा दूं तो मोटर टीवीएस मोटर कंपनी रजिस्टर सेल्स 2,76,150 यूनिट। तो कितना बेचा गया आप देख सकते हैं। और पिछले बार के मतलब ये जो डेटा है वो देखा जाए तो पिछले बार कितना बेचा गया था आप देखेंगे तो 2,81,714। तो इसका मतलब फरवरी मंथ से कंपैरिजन करूं पिछले सालों से, तो कंपनी ने इस बार सेल्स डाउन हो चुके हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो टू व्हीलर के मामले में टोटल सेल कितना हुआ 2023 में 2,67,026, और पिछले सालों में क्या था 2,67,625। अराउंड अराउंड 101 यूनिट बेचा गया था ज्यादा पिछले सालों में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डोमेस्टिकली जो रजिस्टर है 28% सेल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ओवरऑल बात करूँ ईयरली के हिसाब से तो जो डेटा आपको देखने को मिलेगा तो पिछले सालों के जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से 1,73,198 था, और इस बार 2,21,000 का ग्रोथ देखने को मिला। तो अराउंड अराउंड 28% का ग्रोथ हुआ। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ टीवीएस मोटर हमेशा खुद का सेल्स का ग्रोथ कराते जा रहा है। तो टीवीएस मोटर का थ्री व्हीलर्स की भी बिजनेस है। तो थ्री व्हीलर्स में क्या हुआ वो देख लीजिए, कितना 9,000 यूनिट बेचा गया है, जो पिछले बार 14,000 यूनिट बेचा गया था। तो यहाँ पे भी सेल्स डाउन देखने को मिला। तो क्योंकि मैं लगातार लगातार हर मंथ के डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम मुझे टीवीएस मोटर में थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस फेब्रुवरी मंथ में। पहले बता तो फेब्रुवरी मंथ तो 28 दिनों का था, तो टाइम पीरियड भी कम था। उस हिसाब देखिए एक दिन 2 दिन भी, देखिए बहुत सारे मंथ क्या होते हैं 31st मंथ होते हैं, तो 28 दिनों से कंपैरिजन करूँ तो करीबन करीबन 3 दिन कम है। 3 दिन मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी बेचा जाता था उस 3 दिनों में, तो उसका रिपोर्ट भी थोड़ा सा तो डाउन होगा, इसीलिए फेब्रुवरी टू फेब्रुवरी कंपैरिजन किया जाता है। तो ये था तीनों कंपनी का डिटेल्स। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल ही चुका है, तो आपको डिटेल्स में जानना है तो इस तीनों कंपनी से बेस्ट कंपनी कौन है तो मुझे जरूर कमेंट करना, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। तो मेरे इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।